घंटे ऊपर से लेके। आइए साहब, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि हम दो रिलेटेड फिगर्स को परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर करते हैं तो इंडेक्स नंबर बन जाता है। नहीं समझे? अब एक बच्चा 100 में से 90 नंबर लेके आया है, मुझे उसको क्या कहना चाहिए? गुड, वेरी गुड, ठीक है? ठीक है, कह रहा ठीक है, ये वेरी गुड, तू गुड। तीनों ही बातें आ गई, तीनों दोस्त कह रहे हैं एक का तो ठीक होगा। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि कहना बड़ा मुश्किल है। रीजन, मैं उसने कहा मेरे 90 नंबर है, मैं पूछूंगा बेटा पिछली बार कितने आए? बोला सर 100 में से 9 आए थे। मैं कहूँ माई गॉड, वेरी 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 गुड, क्योंकि 9 से वो 90 में पहुंच गए। और मैंने पूछा बेटा लास्ट टाइम कितने आए थे? 100 आए थे। अब तू लाया 90, अब मुझे क्या कहना पड़ेगा? ठीक है यार, थोड़ा ये मजा नहीं आया यार। तो लास्ट टाइम कितने आए थे? बोला जी 90 या 89 या 91। अब कितने आए हैं? 90। कहूँगा गुड गुड। तो बात समझ के मैं यहाँ पे क्या इंप्लाई करना चाह रहा हूँ कि हर चीज रिलेटिव होती है। जब तक उसको किसी बेस से कंपेयर ना किया जाए ना, उसकी मजेदारी नहीं। तो यहां पर इंडेक्स नंबर में हम यही करते हैं, फिगर्स को एक बेस ईयर का परसेंटेज बना देते हैं। इसलिए इंडेक्स नंबर का उपयोग आप सुनोगे इन्फ्लेशन में होता है, इंडेक्स ईयर का उपयोग होता है ग्रोथ रेट्स निकालने में, नेशनल प्रोडक्शंस को चेक करने में, उसी से पता चलता है। जो फेमस इंडेक्स नंबर्स हैं वो प्राइस इंडेक्स है सबसे ज़्यादा, और फिर क्वांटिटी इंडेक्स। दोनों को कंसीडर कर लो तो वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में हम सिर्फ प्राइसेस को कंसीडर करते हैं, क्वांटिटी में उत्पादन प्रोडक्शन यानी क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड को कंसीडर करते हैं, और वैल्यू में प्राइस इनटू क्वांटिटी मिलाकर दोनों बातों को कंसीडर करते हैं। कैसा लगा? तो इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है? जो रिलेटेड फिगर्स को परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते। अब मैं कोई यार बताओ टमाटर का रेट 30 रुपए किलो हो गया, यार टमाटर का रेट 30 रुपए किलो हो गया, आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे यार, क्या बोलूं, अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, तो समझ नहीं आ रहा कुछ। अब पहले मान लो टमाटर का रेट था 20 रुपए, अब हो गया 30 रुपए। अब मैं इस बात को ऐसे बोलूं 20 का 30 हो गया ना, मैं 50% बढ़ गया, बोलूँ यार टमाटर का रेट 50% महंगे हो गया, बताओ सरकार बेकार है यार, टमाटर 50% महंगा हो गया। आप रिएक्ट करोगे हाँ यार भाई सर फर्क तो पड़ गया। और पहले टमाटर था 29 रुपये 75 पैसे का, अब हो गया 30 रुपये। और मैं कहता 30 रुपये हो गया 30 रुपये। अब मुझे कितना परसेंट बढ़ा? मैं 0.1% बढ़ा। अब वो छोड़ यार क्या फर्क पड़ता है, 0.1 ही होगा ना, अब 0.1 होगा लगभग। तो आप हो गए, मतलब हर चीज़ का मजा कब आता है? जब वो रिलेटेड एस्पेक्ट में स्टडी की जाए। यही चीज़ हमारा इंडेक्स नंबर हमें समझाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की, 3 पॉपुलर इंडेक्स नंबर होते हैं। कौन कौन से? प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। आप बच्चे कह रहे हो पता नहीं सर क्या बोली जा रहे हैं, समझ तो आ गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी आत्मा का मिलन किससे हो जाएगा? परमात्मा से। देखिए ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, और ये हो गया वैल्यू। ठीक, और 2 साल ले लेते हैं, सन 2000, सन 2014। किसी चीज का भी प्राइस ले लो बेटा, कोई भी चीज ले लो, या जनरल प्राइस ले लो। ये था 200, अब हो गया प्राइस 300। क्वांटिटी हो गई थी यहां पर मान लो 40, और यहां हो गई 50। तो वैल्यू क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? 80,000, और ये क्या हो गया? 50,000। नहीं 15, ये क्या हुआ? हाँ वही मेरे को यार कम कैसे हो गया भैया, तोते उड़ गए हमारे। ये हो गया 8,000। बेटा नीलेश ध्यान से मल्टीप्लाई करो, क्या उल्टा सीधा बता रहे हो। और ये हो गया 15,000। ठीक, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गई? वैल्यू। तो लिख भी देता हूं आपके लिए, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया P इंटू Q। अब प्राइस इंडेक्स क्या करता है?
जो पुराना साल होता है उसको 0 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? 0। और जो करंट ईयर होता है उसको 1 बोल देते हैं। स्टाइल है ये, क्या है? स्टाइल है। तो प्राइस इंडेक्स क्या हो जाता है? सिग्मा, मतलब अभी सिग्मा वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि एक ही चीज दी है हमने। वो क्या हो जाता है? प्राइस इंडेक्स P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी करंट ईयर की कीमत है 300, बेस ईयर की कीमत है 200 इंटू 100, यानी ये हो गया 150। 150 देखते ही आप 100 घटा दीजिए, यानी 50 हो गया। तो आपको 150 देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि करंट ईयर के प्राइस बेस ईयर के प्राइस के मुकाबले 50% ज्यादा है। रिपीट, करंट ईयर के प्राइस बेस ईयर के प्राइस के मुकाबले 50% ज्यादा है। सपोज ये 140 होता तो कितने ज्यादा होते? 30%, 20%? 40 होते ना। इतना क्यों सोच रहा? बच्चे तुक्का मारते हैं ना, तुक्के में दोनों ही गलत चॉइस दे देते हो। अगर 140 है तो प्राइस 20 या 30% नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा? 40%, राइट। और इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स को बनाते हैं, तो वो समझ गए होगे आप आगे की चीज में, तो आप कौन सा किसी से कम हो, आप उस्ताद हो, समझ गए होगे अभी क्या होगा? 50/40 इंटू 100 ना भी लिखो तो इम्प्लाइड होता है, 125 आ गया। इस इंडेक्स नंबर को देख के पता चल रहा है कि हमारे देश में जो क्वांटिटी यानी जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, जो क्वांटिटी है, वो बेस ईयर के मुकाबले 25% ज्यादा हुई। वैल्यू इंडेक्स क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100। करंट ईयर की वैल्यू क्या है? 15,000। बेस ईयर की वैल्यू क्या है? 8,000 इंटू 100, क्या हो जाएगा ये? 53 153 होगा ना, 153.34, यानी वैल्यूज जो है वो 53.34% बढ़ गई। आया कि नहीं आया मजा? क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। कैसा लगा? कोई डाउट? तो पॉपुलर इंडेक्स हमारे 3 तरह के, लिख लीजिए। पढ़े ठीक कर लो, ये जो लोकेश बैठा है क्लास में और ईशान, इन दोनों की मिली भगत है। ये ठीक क्या आ रहा है, बताना बेटा? 187.5। इनसे तो कोई पूछ लेना, मान लो मतलब गुड़गांव में खड़ा है एमजी मॉल के पास, कि भाई साहब एमजी मॉल कहाँ है, मेट्रोपॉलिटन मॉल कहाँ है, थोड़ी देर बाद वो दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरीट में मिलेगा। ऐसा घुमा देंगे उसको भाई साहब, कभी किसी से एड्रेस नहीं पूछेगा, गलती से कुछ पूछ लेगा। चल